मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 17 मार्च को उदय हो जाएंगे। लगभग 35 दिन के समय के बाद शनिदेव उदय होंगे। ये 12 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त हो गए थे। अब उदय होंगे और फिर बाद में अभी उदय ही रहेंगे इस पूरा साल। तो इसका तुला राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि दो तरह के फल करते हैं। नॉर्मली जब कुंडली में देखते हैं कि शनि जब तुला राशि है तो योगा कारक हो जाते हैं, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए शनि की जो एक राशि आती है वो आती है चौथे भाव में, जो सुख स्थान है, और मूल त्रिकोण राशि जो कुंभ है वो पंचम भाव में आ जाती है, जो कि आपका संतान का भाव है, या हम इसको स्टेट ऑफ माइंड का भाव कहते हैं, बुद्धि विवेक का भाव कहते हैं। नॉर्मली सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो योगा कारक हैं, दोनों एक केंद्र और एक त्रिकोण का फल करेंगे। लेकिन शनि की स्थिति बड़ी मैटर करती है। शनि की स्थिति जब यहाँ पर कुंडली में उच्च की हो जाती है तो कई बार शनि नीच का फल करना शुरू कर देते हैं। उसका कारण यह है कि तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए सारे ग्रह सामान्य तौर पर जो उच्च के हैं वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका एक लगन की होती है, मेष लगन की, और तुला की पत्रिका में मेष राशि जो है वो 7वें भाव में आ जाती है। जैसे 7वें भाव में शनि दिग्बली होते हैं, यहाँ पर उच्च के होकर भी जो है वो काल पुरुष के मुताबिक नीच के हो जाते हैं। खैर, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल विषय है। लेकिन अब इस समय तुला राशि के लिए क्यों? क्योंकि जितने भी जातक हैं तुला राशि के 30 साल से लेकर 50 साल की उम्र के, उनके ऊपर इस समय शनि की महादशा चल रही है। अब कुंडली चेक कर सकते हैं आप अपनी। यदि जो तुला राशि के जातक है वो अपनी कुंडली चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी महादशा इस समय शनि की चल रही है। मैं एज ग्रुप भी बता रहा हूँ, 30 से 50 साल के बीच के जातक शनि की महादशा से गुजर रहे हैं। तो महादशा नाथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका समय कैसा रहेगा। दो ग्रहों का गोचर बहुत काउंट किया जाता है। एक होता है शनि का गोचर, एक होता है गुरु का गोचर। गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं और शनि आपकी कुंडली में जो है वो होते हैं समय के कारक, कि कोई आपने काम करना है वो समय कब आएगा ये शनि का गोचर डिसाइड करता है। आपको उसके लिए एक्चुअल ब्लेसिंग कब मिलेगी ये गुरु का गोचर डिसाइड करता है। तो खैर, शनि के गोचर की बात हो रही है। शनि का इस समय गोचर आपकी कुंडली में हो रहा है पंचम भाव में। चूंकि महादशानाथ पंचम भाव में गोचर कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर अच्छे फल करेगा। ये अच्छा गोचर कहेंगे हम, खराब गोचर नहीं करेंगे। यदि ये गोचर होता 8वें में या 12वें में तो ये खराब गोचर था। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी नहीं है, ढैया भी नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव चीज रहेगी आपके लिए। तो शनि आपके लिए किस तरह के फल करेंगे? चूंकि शनि चौथे और 5वें दोनों भावों के स्वामी हैं, अस्त हो गए थे, अब उदय हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों भावों के तो फल करेंगे ही करेंगे। अब शनि चौथे भाव से क्या आता है? चौथे भाव से आपका सुख स्थान आता है। आपकी लाइफ में जो भी एसेट बनती है, जो भी प्रॉपर्टी बनती है, किसी भी तरह का सुख आप एंजॉय करते हैं लाइफ में, वो चौथे भाव से आता है। तो निश्चित तौर पर शनि अब पूरी ताकत के साथ चौथे भाव के फल करेंगे। यहां पंचम में अपने भाव में बैठे हैं, तो पंचम से क्या आता है? पंचम इजी गेन्स का भाव है। पंचम से पैसा भी आता है। पंचम से, इसको सुत भाव बोलते हैं, संतान आती है। पंचम स्टेट ऑफ माइंड है। पंचम हायर स्टडी का भाव है। तो ये दो भावों के फल तो निश्चित तौर पर, चूंकि महादशानाथ हैं, ये उनकी ड्यूटी है, उनको करना ही करना है, तो वो ये दो भावों के फल निश्चित तौर पर करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। और चूंकि महादशानाथ सिर्फ उस स्थान के फल नहीं करता जहां पर वो बैठा है, या उस दो राशियों के फल नहीं करता जहां पर जिनकी उसके पास लॉर्डशिप है, वो उन भावों के भी फल करता है जहां पर उनकी दृष्टि है। मान लीजिए अब शनि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दृष्टि जा रही है 7वें भाव पर। तो इसका मतलब यह है कि तुला राशि के जो जातक जिनकी शादी नहीं हुई है या कोई पार्टनरशिप ढूंढ रहा है बिजनेस के लिए, वहां पर सप्तम से संबंधित फल निश्चित तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सिग्निफिकेंस रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए। अब कुछ लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग एलिवेशन के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में जो भी वृद्धि होती है वो 11वें भाव से होती है। वृद्धि का भाव कौन सा है? 11वां भाव। अब 11वें भाव पर सीधी दृष्टि शनि की जा रही है। चूंकि वो महादशानाथ है, महादशानाथ पंचम में बैठकर 11th को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो यदि प्रमोशन पेंडिंग है तो वो प्रमोशन हो सकती है इस अवधि के दौरान। यदि आपकी आय में कमी हो रही है तो आय में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि वहां पर शनि को उसके फल करने ही करने हैं जहां पर वो दृष्टि दे रहे हैं। और यदि परिवार में कोई वृद्धि की बात है, यानी कि पंचम की मैं बात कर रहा हूं,
यदि कोई संतान की एक्सपेक्टेशन कर रहा है तो संतान भी हो सकती है। ये एक कैलकुलेशन रहेगी आपके लिए। जब शनि पंचम में बैठेंगे तो दो भावों को एक्टिव करेंगे, आय को भी एक्टिव करेंगे, धन को भी एक्टिव करेंगे। इजी गेन वाले भाव में तो बैठे ही हैं, तो निश्चित तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए पंचम, जहां से हम पैसा देखते हैं, इजी गेन्स देखते हैं, 11th जहां से हम कमाई देखते हैं, दूसरा जहां से हम धन देखते हैं या कुटुंब देखते हैं, ये तीनों भावों के फल निश्चित तौर पर करेंगे। और चौथा जो सुख स्थान है, जहां से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, एसेट्स देखते हैं, कार देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, मतलब बंगला देखते हैं, तो कुंडली के ये पांचों भावों के फल निश्चित तौर पर शनि करना चाहेंगे। एक चीज का ध्यान भी रखना पड़ेगा, चूंकि छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और 11वां भाव छठे से छठा है, यानी कि छठे से छठा भाव है। किसी की गारंटी लेने से बचिए इस अवधि के दौरान, गारंटी मत लीजिएगा, क्योंकि शास्त्र में 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, सारा कुछ है, लेकिन वो छठे से छठा है, कई बार छठे से छठे के फल हो जाते हैं। तो छठे के फल क्या है? रोग ऋण शत्रु। खाने पीने का ध्यान रखिए जरूर, अपनी किसी की गारंटी मत लीजिए, फाइनेंशियल गारंटी खासतौर पर मत लीजिएगा, और किसी के विवाद में अनावश्यक मत पड़िए। तुला राशि के जातकों के लिए ये तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं इस शनि उदय होने के बाद, क्योंकि पूरी फोर्स के साथ यहां पर काम करेंगे। आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छे फल करेंगे, क्योंकि महादशा नाथ है आपके लिए, आपके ऊपर महादशा चल रही है। तो चूंकि महादशा चल रही है और शनि के यदि आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो एक काम करिए, ओम शनिश्चराय नमः का जो जप है ये शनिवार के दिन करिए। उड़द की दाल जो है काली, वो डोनेट करिए शनिवार दिन शाम के समय। और शनिवार शाम के समय शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव की शिला के ऊपर छाया पात्र में अपना फेस देखिए, सरसों का तेल अर्पित करिए, और किसी के साथ भी अनावश्यक बहस मत करिए, खास तौर पर जो आपकी पोस्ट से जूनियर पोस्ट पे है, क्योंकि जितना भी लेबर क्लास है वो सारा शनि को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम उनके साथ डिसरिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं तो वहां पर भी हमारे शनि के फल खराब होते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।